हमारा अगला वीडियो है घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब आप जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जब हम अपना आईना देखते हैं तो जो बायां होता हो तो क्या दिखाई देता हमारा दायां, और जो दायां होता हो क्या दिखाई देता हमारा बायां। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए इसमें हमें जैसे कि ये घड़ी बना ली तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब का मतलब जैसे ऐसे ये आईना लगा यहाँ पर ये लगा दिया, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब देखने पर इसमें जो पास वाले जैसे यहाँ पर कितना बना हुआ है 3 लिखा होता है, तो इस साइड में जैसे घड़ी होगी तो ये 3 ऐसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, ये दर्पण दाएं का बाएं दिखाई देगा। लेकिन एग्जाम में ऐसी घड़ी थोड़ी बना के काम करेंगे वहां पर, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक दिन में आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को हम क्या बोल सकते हैं, 23 घंटे 60 मिनट। अब जो भी टाइम आएगा हमारे क्वेश्चन में पूछा है, वास्तविक टाइम पूछे चाहे इस क्वेश्चन वैसे दे रखा हो, वास्तविक टाइम देख के दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो इनमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जिस प्रकार क्वेश्चन है हमारे पास, किसी घड़ी में 3:35 हो रहे हैं तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर कितना समय दिखाई देगा। किसी घड़ी में कितना बजकर 3:35 हो रहे हैं तो घड़ी में कितना समय दिखाई देता है। तो एक दिन में हम कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 23 घंटे 60 मिनट। 3:35 है, 3:35 को क्या कर दो, माइनस कर दो। 3:35 गए तो बच के कितने, 10 में से 5 गए तो 5, और 5 में से 3 गया तो 2, 25 मिनट। 23 में से 3 गए तो 20, 20:25 का मतलब 8:25 दिखाई देगा। घड़ी में हमें क्या समय दिखाई देगा, 8:25 समय है दिखाई देगा। हमारा आंसर है 8:25। अगला क्वेश्चन इसी तरह, जैसे यहाँ पर 3:35 की जगह हमें देता 10:50 हो रहे हैं। किसी घड़ी में कितने बजकर, 10:50 हो रहे हैं तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर कितना समय दिखाई देगा। दर्पण प्रतिबिंब देखने पर कितना समय दिखाई देगा, वो एक दिन में कितने घंटे, 24, 23 घंटे 60 मिनट। लिख लें इसको 10:50। तो इसमें 10:50 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 60 में से 50 गए तो बच गए कितने, 10, और 23 में से 10 गए तो 13। 13:10 का मतलब कितना टाइम हो गया, 1:10 दिखाई देगा। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर कितना दिखाई देगा, 1:10 दिखाई देगा। अगली टाइप में है जल प्रतिबिंब। हमारी अगली टाइप है जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है, जिसे हम किसी जोड़े या झील के पास में जाके खड़े होते हैं, पानी के पास में खड़े होते हैं, तो हमारा सिर नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर दिखाई देता, उल्टा दिखाई देता है। उल्टा दिखाई देता तो किसी घड़ी को, अब इसमें घड़ी को रखेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि घड़ी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो हमारा समय ग्रीनविच रेखा से कितने आगे, कितनी पीछे है, 5.5 घंटे पीछे है। 5.5 घंटे पीछे है ग्रीनविच रेखा से, तो हम इसको माइनस कर देंगे हमारे समय में से। 23 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 18 घंटे 30 मिनट। तो हमारा जब जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो किस में से माइनस करेंगे, अभी 18 घंटे और 30 मिनट में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो किस में से माइनस करना पड़ेगा हमें, 18 घंटे 30 मिनट में से। अब किसी घड़ी में 9:20 हो रहे हैं तो घड़ी का जल प्रतिबिंब देखने पर कितना समय दिखाई देगा। घड़ी का क्या देखना है, जल प्रतिबिंब दिख रहा है, तो जल प्रतिबिंब देखते ही यहाँ पर नाम सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 5.5 घंटे पीछे चलते हैं तो 5.5 घंटे माइनस कर दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 18 घंटे 30 मिनट। अब 18 घंटे 30 मिनट में से कितना, 9:20 का दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो माइनस कर दो। 30 में से 20 गए तो 10, और 18 में से 9 गए तो 9, तो क्या समय दिखाई देगा, 9:10 समय दिखाई देगा हमें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9:10 है। अब यदि इसी क्वेश्चन में ये दे दिया जाता कि किसी घड़ी में 11:50 हो रहे हैं
11:50 हो रहे हैं, तो घड़ी का जल प्रतिबिंब देखने पर कितना समय दिखाई देगा? जल प्रतिबिंब देखने पर 11:50 है, तो कितना टाइम 18:30 में से माइनस कर देंगे। 18:30 में से माइनस कितने करेंगे? 11:50। अब 30 में से 50 नहीं जाता, 30 में से 50 नहीं जाता, क्योंकि 30 मिनट कम है, 50 मिनट ज्यादा है। तो क्या करेंगे? इससे एक उदाहरण लेंगे, 1 घंटे उदाहरण देगा ये। इसे 1 घंटे को हम क्या बोल सकते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट उधारी देगा, तो 60 मिनट उधारी आते हैं, इसके पास कितना हो गया? 90। 90 में से 50 निकाल देंगे तो बच गए कितने? 40। अब यहाँ पर 17 घंटे बच गए, तो 17 में से 11 गए तो बच गए कितना? 17 में से 11 गए तो 6। अब 17, तो टाइम क्या आ गया हमारा? 6:40। हमारा जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? 6:40। ठीक है, इतना ही काफी है। यदि हमारी घड़ी को पढ़ा हुआ जो टॉपिक है उससे संबंधित जो भी वीडियो आपने देखे उसमें आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन पे दबा ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे जो भी वीडियो डाला जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें समझ में आया तो लाइक भी बटन के साथ में दबाए। थैंक यू। यदि ये भी बताए कमेंट के साथ में कि कौन सा अगले वाला